और फिर बनाते हैं चटनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिए मैंने कच्ची आम भी और मीडियम क्या छोटे साइज के ही हैं ये 4-5 प्याज लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मियों में ना ये कच्ची आम भी और प्याज दोनों ही ठंडे होते हैं खाने में, तो कभी कभी हमें खाना चाहिए। और क्या होता है कि गर्मियों में ना वही सब्ज़ी खा खा के ना हम बोर हो जाते हैं, तो सब कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, तो हमें चटनी की ज़रूरत होती है और चटनी बड़ी टेस्टी लगती है रोटी के साथ। तो कई बार हम बना लेते हैं चटनी, क्योंकि सब्ज़ी खा खा कितने बोर हो जाते हैं, कुछ भी सब्ज़ी बनाने का और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज हम चटनी बना लेते हैं। तो बच्चे भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते चटनी को, वो सब्ज़ी खाते हैं अच्छे खुश होके। तो यहाँ पे मैंने प्याज छील लिए हैं और ये जो कच्ची कैरी है इसको भी मैंने छील लिया है। तो छीलने के बाद मैं अब इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जैसे हम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और हरी मिर्च डालूंगी। अब मैंने इनको छील लिया है और अब इनको धो लेंगे। धोने के बाद हम इनको काट लेंगे। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ली है इसमें। और ये देखो मेरी शक्ल देखो, प्याज काटने से कितने आंसू आ गए मेरी आंखों में। तो यहाँ पे मैंने धो लिया था इनको और मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो अब मैं इनको डालूँगी मिक्सी के जार में, इकट्ठा ऐसे ही काट दिया मैंने इनको। तो अभी मैं जार में डाल रही हूँ इनको, हरी मिर्च, प्याज और आम भी कच्ची। तो मैंने सिर्फ यही डाला है और इसके साथ में मैं डालूँगी बस थोड़ा सा नमक, और कुछ एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। और जो इसके अंदर गुठली होती है आंबी की, वो मैंने अलग से निकाल ली है, ताकि वो गलती से पिस जाती है कई बार, ना पीसी और चटनी का टेस्ट ख़राब ना हो। तो अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है बस, और कुछ मैंने आज इसमें नहीं डाला है। और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए बन गई है चटनी, हो गई है तैयार। तो भाई चटनी मैंने बना दी है और यहाँ रखी है थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी, तो इसी में चल जाएगा हमारा काम। और पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है क्योंकि मोटर चल रही है और दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड का फ़ोन चल रहा है, तो डिस्टरबेंस थोड़ी सी आ रही है, मैनेज कर लेना। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटियां और रोटी बना के फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ मैं लगी हूँ अभी रोटियां बनाने। रोटी तो थोड़ी सी बनानी थी मुझे, लेकिन बनानी तो है ही गर्मी में, तो थोड़ी सी रोटी बनाना ही बड़ा काम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो बारिश का मौसम हो जाता है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है। सुबह सुबह बारिश आई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर इतनी धूप निकल आई तो गर्मी और भी ज़्यादा हो गई है। तो बारिश आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो वैसे तेज़ ही आई थी, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, जब इतनी तेज़ धूप ही निकल आई तो ठंडा मौसम तो रहा नहीं बिल्कुल भी। तो भाई खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि ये काम अभी ज़रूरी होता है। अगर मैंने छोड़ दिया, अगर मैं बैठ गई तो गर्मी में दोबारा आने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। और छोड़ दिया तो सुबह सुबह ये बिखरा हुआ काम देख के पहले ही सर दर्द हो जाएगा कि ये काम भी करना है। तो ये सारे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। किचन साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, स्लैब वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं उनको सेट कर देती हूँ, ताकि जब सुबह मैं उठूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और बिखरा बिखरा कुछ भी ना लगे। तो सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो कुछ भी बिखरा बिखरा मुझे लगता है तो मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है। ख़ास करके जब बर्तन रह जाते हैं शाम के, तो सुबह मेरा बड़ा मन दुखी हो जाता है उठते ही कि बर्तन करने पड़ेंगे। अभी तो मैं सारे बर्तन जो है वो रात को ही करके सोती हूँ। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि गर्मी में जब हम बर्तन छोड़ के सो जाते हैं तो वो सूखे हुए मिलते हैं, और जो सब्ज़ी वगैरह की कटोरियाँ होती हैं उनमें स्मेल हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शाम को बर्तन करना ठीक है। शाम को बर्तन जल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि शाम को बर्तन जब हम करते हैं तो उनमें हमें पानी नहीं डालना पड़ता। सुबह जब सूखे हुए बर्तन होते हैं तो उनमें पहले पानी डालना पड़ता है, फिर उनको साफ़ करना पड़ता है। तो कई काम सुबह सुबह बढ़ जाते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सुबह उठते ही मैं बर्तन करूं। इसलिए मैं सारे बर्तन अपने रात को ही करके सो जाती हूँ, इससे फिर सुबह का भी काम मेरा
कम हुआ दिखता है। साफ़ सुथरी किचन मिलती है तो काम करने का और भी ज़्यादा मन करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 ही बंदे हैं और बर्तन इतने ज़्यादा कैसे हो गए। तो कुछ मैंने दूध के खाली किए थे बर्तन, दही वगैरह जमाई थी, और ये मैंने जो शाम की चाय बनाई थी उसके भी मैंने बर्तन नहीं किए थे। मैंने सोचा कि 2 ही बनते हैं तो इकट्ठा ही कर लेती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि गर्मी में बार बार आने का मन नहीं करता। तो जो चटनी बनाई थी, दूध के बर्तन थे और ये सारे मिला के इतने सारे बर्तन तो हो ही जाते हैं किचन में। तो कुछ एक्स्ट्रा भी निकल आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से खाली कर देते हैं फ्रिज वगैरह से हम। तो अभी ये काम करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, और अभी टाइम मेरे ख्याल से 10 का हो गया है। तो हमारा दूध वाला जो है वो लेट आता है, अभी तो दूध का काम बाकी है मेरा। दूध आने के बाद मुझे दूध भी उबालना है, थोड़ा सा लेट आता है वो। तो कई बार तो 9:30 भी हो जाते हैं, नहीं तो 9 बजे तक ही आता है वो। तो अभी देखो, आपसे बात करते हुए मैंने सारे बर्तन यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं, और जो ये सिंक का एरिया है इसको भी मैं साफ़ करके ही सोऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ लगा रह जाता है तो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं, क्योंकि ये पुराना घर है। तो इसलिए भी सारा काम शाम को करना ज़रूरी हो जाता है, और जब ये काम करके बैठते हैं तो अलग ही शांति मिलती है। तो अपनी शांति के लिए भी रात को ही काम करने होते हैं। तो आप भी तो अभी खाना वाना खा लिया है हमने, और अभी बज गए हैं 10। तो मैं बर्तन वर्तन करके आ गई हूँ। स्लैब वगैरह मैं शाम को ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह उठ के इतना ज़्यादा काम ना बढ़ा मिले मुझे। तो मैं क्या होता है कि सफाई वगैरह जो होती है किचन की, वो मैं रात को ही करके सो जाती हूँ। तो सुबह वो बर्तन जो है वो सूखे हुए मिलते हैं, सिर्फ रखने होते हैं मेरे को। अगर मैं रात को बर्तन छोड़ के सो जाती हूँ तो एक तो गर्मी में स्मेल हो जाती है किचन के अंदर, और दूसरा फिर उठते ही ना काम बढ़ा हुआ दिखता है, रात का भी काम, फिर सुबह का काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह क्या होता है, भागा दौड़ी हो जाती है, क्योंकि पहले ही सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं। साफ़ सफाई का काम हो जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है, इतने सारे काम पहले से ही हो जाते हैं। तो ये सारे काम अगर हम रात को ही करके सोएंगे तो सुबह हमारा आधा काम हुआ मिलेगा, और मन भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि सुबह सुबह अगर बर्तन दिखते तो मेरा तो बड़ा मन दुखी होता है कि उठते ही फिर से बर्तन साफ़ करने हैं। तो भाई अभी सो जाते हैं, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट।